तो हेलो एवरीवन। तो इन इस वीडियो हम लोग मेजर लैंडफॉर्म्स के बारे में समझेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो भी हमारा अर्थ सरफेस है वो सभी जगह पैरेलल नहीं है ना। सभी जगह जो है इस तरीक़ा से जो है पैरेलल नहीं है, समान नहीं है। सभी जगह ऊबड़ खाबड़ है, यानी कहीं पे माउंटेन्स है, हिल्स है, वैली है, डेजर्ट्स है, प्लेन्स है, प्लेट्यूज है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में इस सारी चीज़ों को कवर करेंगे। तो इसमें धीरे धीरे करके हम लोग पहले माउंटेन्स के बारे में, फिर हिल्स के बारे में, वैली के बारे में। और हाँ, वैली अगर न्यू वर्ड है आप लोग के लिए तो थोड़ा समझ लो ये होता क्या है, ठीक है। तो वैली क्या है? तो बेसिकली वैलीज आर द गैप बिटवीन टू माउंटेन्स, समझे? द गैप बिटवीन टू माउंटेन्स, ये दो माउंटेन है, इसके बीच का जो गैप है ये वैली होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि आगे जब आप लोग इसके बारे में जानोगे भी तो आप लोग को ज़्यादा क्लियर रहेगा कि होता क्या है। तो चलो, सबसे पहला लैंडफॉर्म जो होता है ना, आर द रिजल्ट ऑफ टू प्रोसेस, दो प्रोसेस के रिजल्ट के बाद बनता है। अब होता ये है, या तो वो इंटरनल होगा या तो वो एक्सटर्नल होगा, है ना। तो क्या मतलब हुआ इंटरनल एक्सटर्नल का? यानी कि या तो वो अर्थ के अंदर हो रहा है, यानी जैसे आप लोग देख पा रहे हो मूविंग प्लेट्स या टेक्टोनिक प्लेट्स। तो ये मूविंग प्लेट्स क्या है? तो मूविंग प्लेट्स आप बेसिकली टेक्टोनिक प्लेट्स की बात हम लोग कर रहे हैं, जो कि मूव होता रहता है हमेशा, ठीक है। मतलब अर्थ के अंदर जो प्लेट्स होते हैं वो मूव होते हैं, इसी की वजह से अर्थ क्वेक वगैरह भी आता है, फ्लूड्स वगैरह भी आता है। तो ये भी एक मेजर रीज़न होता है इस सब के लिए। तो हम लोग ये जानने वाले हैं कि जो टेक्टोनिक प्लेट्स का जो मूवमेंट होता है इसके वजह से भी लैंडफॉर्म क्रिएट हो सकते हैं। होपफुली आप लोग समझ पा रहे होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो हो गया इंटरनल। अब इसमें जैसे आपको पता है कि हमारे 3 मेजर पार्ट्स होते हैं जो हमारे अर्थ के होते हैं। पहला इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल, क्रस्ट, ठीक है। क्रस्ट, मेंटल, कोर और सबसे ऊपरी यानी सबसे अपर मोस्ट जो लेयर्स होते हैं हमारे अर्थ का वो होता है क्रस्ट, फिर मेंटल, कोर। अब इसमें ये जानने वाली बात है कि ये जो मेंटल और कोर है वो किस फॉर्म में होता है? ये होते हैं आपके लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। लिक्विड फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो लिक्विड फॉर्म में ही होते हैं, मतलब एक तरह का मैग्मा होता है। मैग्मा क्या बोलोगे आप लोग? बोलोगे मैग्मा क्या है? तो जो भी मिनरल्स होते हैं या बोल सकते हो जो भी ओर्स होते हैं वो ड्यू टू मोर टेम्परेचर, है ना, या ड्यू टू बोल सकते हो एक्सटेंसिव टेम्परेचर, वो क्या हो जाता है? लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये क्या कहलाता है? इसी को हम लोग मैग्मा बोलते हैं, जो लिक्विड फॉर्म में होता है। और जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो वही चीज़ जो है बाहर निकल के आता है, तो हम लोग बोलते हैं लावा है। यानी कि जो मैग्मा है ना, ड्यू टू हाई टेम्परेचर जब वो मैग्मा बन जाता है, लिक्विड स्टेट में होता है, जब वो वॉल्केनिक इरप्शन होता है, जब बाहर निकलता है माउंटेन से, तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको? लावा। तो वो आगे देखेंगे। तो फिलहाल आप लोग को ये समझना है कि 3 होता है, क्रस्ट, मेंटल और आउटर कोर, इनर कोर। सेकेंड इज एक्सटर्नल प्रोसेस, जो कि सॉइल इरोजन और डिपॉजिट। इरेजन से आप लोग समझना, इरेजन क्या होता है, इरोजन क्या होता है। बेसिकली सॉइल इरेजन इज द प्रोसेस इन विच क्या होता है, सबसे पहले फ्रॉम वन प्लेस सॉइल इज इरोज्ड एंड सेकेंड प्लेस सॉइल इज डिपॉजिटेड। यानी कि एक जगह से मिट्टी को हटाना, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं ये आपका, ठीक है, एक सेकंड को, ठीक है, तो फिर से बनाते हैं। तो मान लेते हैं ये माउंटेन है, यहाँ से क्या हो रहा है, एक रिवर मान लेते फ्लो करके ऐसे गई, तो क्या अपने साथ सॉइल वगैरह को लेके जाएगी। तो यहाँ से सॉइल को ले जाना, आइए एक जगह सॉइल को इकट्ठा करना, जैसे यहाँ पे इकट्ठा कर दिया बहुत सारा, और यहाँ पे फिर एक नया माउंटेन बन जाना, और ये धीरे धीरे यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, समझे। ये धीरे धीरे यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, ये वाला, ये वाला। तो यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ हुआ सॉइल इरोजन, यहाँ पे हुआ डिपॉजिट। तो यही एक्सटर्नल प्रोसेस होता है जिसके थ्रू कहीं पे भी लैंडफॉर्म बन सकते हैं, लैंडफॉर्म क्रिएट होता है। यानी कि अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में आगे पढ़ेंगे, भी इतना जान लिया ना। डिपॉजिट मतलब कहीं पर डिपॉजिट कर देना कोई चीज़ को, सॉइल इरोजन मतलब कहीं से सॉइल को हटा देना। चलो यहाँ पे देखोगे आप लोग थोड़ा सा, तो विद इन द अर्थ अ कंटिन्यूस मूवमेंट इज टेकिंग प्लेस। अ कंटिन्यूस मूवमेंट किसका? टेक्टोनिक प्लेट्स का, जो कि हमेशा कंटिन्यूस मूवमेंट रहता है हमेशा उसमें। सो द फर्स्ट और इंटरनल प्रोसेस जो है लीड टू द अपलिफ्टमेंट और सिंकिंग। अपलिफ्टमेंट मतलब ऊपर उठा देना, सिंकिंग मतलब नीचे धंसा देना, दोनों चीज़ हो सकता है। नहीं समझे आप लोग? देखो, अगर सॉइल इरेजन होगा तो क्या होगा, या तो कहीं से सॉइल को हटा देगा, या तो कहीं पे सॉइल को मतलब या तो कहीं पे सॉइल को डिपॉजिट कर देगा, दो ही चीज़ हो सकता है ना। तो सॉइल हटेगा तो क्या होगा, यहाँ सिंकिंग यानी वो नीचे की ओर धंस जाएगा,
है ना, मतलब बेसिकली प्लेन हो जाएगा, धंसेगा नहीं, प्लेन हो जाएगा। और जहाँ पे सॉइल डिपॉजिट किया जा रहा है ना, विद द हेल्प ऑफ एयर वाटर जो भी चीज़ें हैं, तो वहाँ पे अपलिफ्टमेंट देखने को मिलेगा, यानी कि माउंटेन्स क्रिएट होने लगेंगे धीरे धीरे, या जो भी लैंडस्फॉर्म बनने लगेगा, तो वही चीज़ को बोलते हैं सॉइल इरोजन एंड द अर्थ सरफेस एट सेवरल प्लेसेस। सो सेकेंड और द एक्सटर्नल प्रोसेस इज द कंटिन्यूस वेयरिंग डाउन। अब ये चीज़ समझना, ये एक्सटर्नल प्रोसेस होता है। यहाँ पे हम लोग अपलिफ्टमेंट की बात करें, टेक्टोनिक प्लेट्स की बात कर रहे थे, सॉरी, अगर पिछले बार मैंने इरेजन को लेके एग्जांपल दिया था इसका। तो अपलिफ्टमेंट कब होता है, जब टेक्टोनिक प्लेट्स या तो एक दूसरे के ऊपर से ओवरलैप कर जाए, तब अपलिफ्टमेंट हो गया। अगर ओवरलैप की जगह नीचे से ही गुजर जाए, तब क्या होता है, सिंकिंग, यानी धंस जाना, या सरफेस बिल्कुल प्लेन हो जाना, पैरेलल हो जाना। तो ये होता है यहाँ पे। अब जो हम लोग यहाँ पे जानेंगे वेयरिंग डाउन के बारे में, एंड रीबिल्डिंग मतलब रीबिल्ड करना। वेयरिंग डाउन मतलब एक जगह से कोई चीज़ को हटाना, मान लेते यहाँ से कोई चीज़ को हटाना और फिर एक जगह इसी को रीबिल्ड करना, है ना, तो ये होता है। ऑफ द लैंड सरफेस द वेयरिंग अवे ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड इरेजन। समझे, एक जगह से सॉइल को हटा देना, एक जगह सॉइल को डिपॉजिट कर देना, सॉइल इरेजन कहलाता है। एंड द सरफेस इज बीइंग लोअर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ इरेजन। तो बताओ, अगर मान लेते कहीं से मिट्टी हटा रहा है, ये मान लेते माउंटेन, यहाँ से हटेगा पूरा मिट्टी, तो ये बाद में तो कुछ बचेगा ही ना। और जहाँ पर रीबिल्ड कर रहा है उसको बोलते हैं डिपोजिशन, जो कि मैंने बता रखा था ऊपर ही आप लोग को। तो होपफुली आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा होगा तो कमेंट करो, और क्या। चलो, तो माउंटेन्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। और ये हम लोग का फर्स्ट टाइप ऑफ लैंड फॉर्म रहेगा, जिसके बारे में बताने वाला हूँ आप लोग को। सो माउंटेन्स क्या है, नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस। सरफेस का स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेक है, ठीक है। तो नेचुरल एलिवेशन ऑफ अर्थ सरफेस, द माउंटेन वे हैव ए स्मॉल समिट और अ ब्रॉड बेस। छोटा सा भी पहाड़ हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, नहीं हो सकता है, बताओ। यहाँ तक कि कुछ माउंटेन्स ऐसे भी होते हैं जो क्लाउड से भी ऊपर होता है। जैसे देखो, इट इज़ कंसिडरेबली हायर देन द सराउंडिंग एरियाज। ज़्यादातर आपको अगल बगल वही देखने को मिलेगा, पहाड़ी तो रहता है अधिकतर। क्या आपको वॉल्केनिक जो होता है, वॉल्केनो देखने को मिलता है ज़्यादातर जगह? नहीं। क्या आपको वैली वगैरह देखने को मिलता है? तो हाँ, देखने को मिलता है, बट माउंटेन्स के कंपैरिजन में इतना नहीं रहता है। तो सम माउंटेन्स आर इवन हायर देन द क्लाउड्स। बहुत सारे माउंटेन्स तो ऐसे भी होते हैं जो बादलों से भी ऊपर होते हैं। एज यू गो हायर द क्लाइमेट बिकम कोल्ड। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि क्लाइमेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइट या एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या होता है? द हाइट अबव द सी लेवल इज कॉल्ड एल्टीट्यूड। तो इसमें क्या होता है, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे ना, टेम्परेचर कमता जाएगा। बात समझे, आप ऊपर गए, टेम्परेचर कम होगा। आप जितना ऊपर जाओगे टेम्परेचर कम होता जाएगा, यानी एयर जो है ठंडा होता चला जाता है, हवाएं जो है ठंडी होती चली जाती है। समझे? चलो आगे देखते हैं। तो इसको हटाया जाए। अब देखो, सो इन सम माउंटेन्स देयर आर परमानेंटली फ्रोजन रिवर ऑफ द आइस, दे आर कॉल्ड ग्लेशियर्स। अब ग्लेशियर के बारे में समझे होंगे आप लोग। ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे। ग्लेशियर्स बने किससे होते हैं? तो बेसिकली बने होते हैं वाटर के, लेकिन आइस फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होता है? बर्फ़ की तरह होते हैं, बर्फ़ ही होते हैं, बर्फ़ की तरह क्या होंगे। सो फ्रोजन रिवर क्या होता है? जैसे ये माउंटेन है, इसके ऊपर ये जो देख रहा हूँ, मान लेते बर्फ़ पूरा जमा हो यहाँ पे, तो ये होता किसका है? आइस का। तो यही फ्रोजन रिवर होता है, जो कि मेल्ट होने के बाद वाटर बन के फ्लो करते हैं। सो द हिमालयंस, अब जैसे आपको पता होगा, सॉरी यहाँ पे देखो एक चीज़ भूल गया था मैं बताना। सो फोर्थ नंबर, द माउंटेन्स मे बी अरेंज इन अ लाइन नॉन एज रेंज। अब जैसे देखो, एक पहाड़ यहाँ है, फिर एक पहाड़ यहाँ भी आ गया, फिर यहाँ भी आ गया, लाइन में अरेंज है कि नहीं है? तो जब लाइन्स में माउंटेन्स अरेंज्ड रहते हैं तो उसको रेंज बोला जाता है, RANG, रेंज, ठीक है। माउंटेन रेंज, इसको पूरा अगर बोला जाए तो माउंटेन रेंज, समझ रहे हो? तो ये चीज़ें हैं। सो द हिमालय, द एल्प्स, द एंडस आर माउंटेन रेंजेस ऑफ एशिया। अब यहाँ पे देखो, हिमालय जो कि सबसे न्यूएस्ट फोल्डेबल माउंटेन्स है इंडिया का। हिमालय ज़्यादा पुराना नहीं है, ठीक है। अब ये नहीं कि आजकल में बना है, पुराना है लेकिन ज़्यादा नहीं है। जब हम कंपेयर करें हिमालय को, अगर मान लेते हैं कंपेयर कर रहे हैं हम अरावली हिल्स, जो आप लोग सुने होंगे अरावली रेंज, उससे पुराना नहीं है, उस न्यू है। और जब हम लोग बात करते हैं ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट प्लेटली, उसके बाद डेक्कन प्लेटली, ये सारी चीज़ों से जब हम कंपेयर करेंगे हिमालय को, तो उससे भी बहुत न्यू है हिमालय। तो इसलिए इसको न्यूएस्ट फोल्डेबल माउंटेन्स हम लोग बोलेंगे। एल्प्स और एंडस, देखो हिमालय कहाँ पे है? एशिया में है। एल्प्स भी एक माउंटेन रेंज है। हिमालय, क्योंकि हिमालय आपका कंटिन्यूस रेंज है, ऐसे जा रहा है ना, तो इसलिए रेंज बोलेंगे। जब कंटिन्यूस अरेंजमेंट होता है माउंटेन का तो उसको रेंज बोला जाता है। तो एल्प्स कहाँ पे? यूरोप में। एंडस कहाँ है? साउथ अमेरिका में। याद रखना, तीन चीज़ याद रखना। पहले हिमालय कहाँ पे है? एशिया में। एल्प्स कहाँ? यूरोप में। एंडस कहाँ है? अमेरिका, साउथ अमेरिका में।
सो आर द माउंटेन रेंजेस ऑफ, जैसे यहाँ पे हो गया आपका माउंटेन्स वेरी इन देयर हाइट एंड शेप, अलग अलग होते हैं, सबका हाइट अलग होता है, शेप अलग होता है ना। चलो, तो क्या आपको पता है, तो क्या आपको पता है, डू यू नो कि मौना किया जो है, जो कि हवाई में है, ये मौना किया क्या है, तो ये क्या है, एक अंडर सी माउंटेन है। अंडर ग्राउंड नहीं बोलते हैं क्योंकि ज़मीन के अंदर नहीं धंसा हुआ है ना, समुद्र के अंदर धंसा हुआ है। तो अंडर सी माउंटेन है, यानी ये वाला जो देख रहे हो ये समुद्र के अंदर है बेसिकली। अब देख रहे हो ये माउंटेन है, इसके अंदर है। तो मौना किया जो कि हवाई में है, इन द पैसिफिक ओशन, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट ओशंस है। 5 ओशंस होते हैं ना, इसमें से पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा, प्रशांत महासागर, इसके अंदर ये माउंटेन धंसा हुआ है, अंदर डूबा हुआ है। सो इट इज़ हायर देन द माउंट एवरेस्ट। ये इसकी ऊंचाई जो है माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा है। माउंट एवरेस्ट का 8400 कुछ अप्रॉक्स इतना है, लेकिन 8460 अप्रॉक्स इतना होगा शायद से, ठीक है, कंफर्म तो नहीं हो लेकिन इतना होगा। तो लेकिन इसका 10,205 मीटर्स है। तो ये आप लोग क्या बोलते हैं, तो माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा है। अच्छा, माउंट एवरेस्ट आप लोग कमेंट करो है कहाँ पे, ठीक है, कमेंट करना आप लोग, ठीक है। तो नेपाल में, वैसे बता ही दे रहा हूँ, उसको नेपाल में सागर माता के नाम से भी जाना जाता है। तो मैं ज़्यादा कुछ इसके बारे में नहीं जानेंगे, ये बस याद रखना। तो अब चलते हैं टाइप ऑफ माउंटेन। तो जैसे आप लोग गौर किए होंगे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बहुत सारा मतलब मैंने यूज कर रखा था इस वर्ड का, फोल्डेबल माउंटेन्स। तो फोल्डेबल माउंटेन्स क्या होते हैं, फोल्डेबल माउंटेन्स क्या होते हैं, तो वो होते हैं एक्सटर्नल प्रोसेस से। जैसे आपको पता होगा हिमालय का जो माउंटेन्स है वो कैसे बना, ये आपका या क्या बोलते हैं, यूरेशियन प्लेट्स इंडियन प्लेट्स जब आपस में टकराए तब जाके माउंटेन्स बना था हिमालय, समझे, टेक्टोनिक प्लेट्स बेसिकली हम बात कर रहे हैं। सो फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन, वॉल्केनिक माउंटेन्स, ये दोनों के दोनों इंटरनल प्रोसेस हैं, ब्लॉक और वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ जो होता है वॉल्केनिक, ब्लॉक माउंटेन्स हम आगे देखेंगे डिटेल में। तो हिमालय माउंटेन्स एंड द एल्प्स आर द यंग फोल्ड माउंटेन, जैसे मैंने बता रखा था हिमालय और एल्प्स, ठीक है, दोनों क्या है, यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं। सो एल्प्स बता देते हैं, ठीक है, एल्प्स के बारे में बता देते हैं, एक सेकंड को। तो यहाँ पे एल्प्स के बारे में मैंने बता दिया था आप लोग को, यूरोप में है और एंडस साउथ अमेरिका में है। यहाँ सब एल्प्स जो है ये भी एक यंग फोल्ड माउंटेन्स के कैटेगरी में आता है, विथ रिड्यूस्ड रिलीफ एंड हाई कॉनिकल पिक्स, यानी कि एकदम कोन ही नहीं निकला हुआ, ये जो देख रहे हो ना एकदम कोनिकल, मतलब एक तरह से ऐसा शेप नहीं है कोन की तरह, ऐसे है कोई ऐसे है, पूरा कोनिकल नहीं बना हुआ है। अरावली रेंज, जैसे मैंने पहले बताया था, अरावली रेंज इन इंडिया इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन। ये भी माउंटेन से है लेकिन ओल्डेस्ट, सबसे पुराना, मतलब हिमालय से कंपैरिजन करें तो पुराना ही है। सो सिस्टम इन द वर्ल्ड एंड द रेंज हैज़ कंसिडरेबली वर्न डाउन ड्यू द प्रोसेस इरेशन। अब ये धीरे धीरे कम हो रहा है, जैसे ये इतना है, अब धीरे धीरे इसकी हाइट कम हो रही है। क्यों? क्योंकि ऊपर से जो भी सॉइल्स है वो हट रहा है, तो इसी को तो सॉइल इरोजन बोलते हैं ना, इरोजन बोलते हैं। बेसिकली हो क्या रहा है कि सॉइल यहाँ से हट रहा है ड्यू टू फ्लोइंग ऑफ रिवर, जो है ना वहाँ से फ्लो जो रिवर कर रहा होगा, एयर जो है उसके वजह से एक जगह से सॉइल हट रहा है, तो इसकी हाइट कम होती जा रही है। तो वही चीज़ पे लिखा है। नो, टाइप ऑफ माउंटेन्स की बात करें तो ब्लॉक माउंटेन्स आर क्रिएटेड व्हेन लार्ज एरिया आर ब्लॉकिंग, जब टूट जाता है, डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं, जगह से अपने जगह से हट जाता है। सो इसमें अपलिफ्टेड ब्लॉक्स जो होते हैं उसको हॉर्स्टस बोलते हैं, ये रहा हॉर्स्टस, और जो नीचे धंस जाता है उसको ग्रेवन बोला जाता है। नहीं समझे आप लोग? ये देखो, ये दोनों टूट के नीचे की ओर धंस गया, ये तो अपनी जगह पे ही रह जाएगा ना, तो ये ऊपर नहीं जा रहा है, मतलब ये तो अपनी जगह पे ही है, ये दोनों नीचे की ओर धंस जाता है और ये बच जाता है। तो जो ऊपर रह जाता है उसको हॉर्स्ट बोलते हैं, ये जो नीचे दोनों धंस गया है वो ग्रेवन कहलाता है। समझे बात को? ये वाला, ये नीचे धंस जाता है ये वाला, और ये ऊपर उठ जाता है तो हॉर्स्ट। सो अपलिफ्ट ब्लॉक्स जो है इसको हॉर्स्ट बोला जाता है, जो नीचे धंस जाता है उसको ग्रेवन बोला जाता है। समझे? द रेन वैली जो बॉसगेस माउंटेन है यूरोप का, वो एग्जाम्पल है, मतलब आर द एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉक माउंटेन। समझ गया? चलो अब आगे चलते हैं, शायद इतना ही है क्या, नहीं और है। अब जानते हैं वॉल्केनिक माउंटेन्स, शायद इसके बाद ख़त्म होगा आप लोग का। क्या देखें, तीनों माउंटेन्स के फॉर्म के बाद हम लोग इस वीडियो का पार्ट 2 जल्दी लेके आऊँगा मैं उसे यूट्यूब पे, तो इसके बाद इससे आप लोग कवर कर लेना। माउंटेन्स के बाद हिल्स, वैली, बहुत सारी चीज़ें हैं, इसलिए मैंने शुरू में बता दिया था कुछ भी। अब देखो वॉल्केनिक माउंटेन्स क्या होते हैं, आर फॉर्म ड्यू टू द वॉल्केनिक एक्टिविटी। जैसे मैंने बता दिया, अंदर देखो मैग्मा चैम्बर बना हुआ है, शायद आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है। ये क्या है? मैग्मा चैम्बर। जैसे मैंने बताया था जो भी मिनरल्स होते हैं, यानी
जो भी अर्थ के अंदर होते हैं बेसिकली, तो वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं। ड्यू टू हाई टेम्परेचर वो होते सॉलिड ही है, लेकिन वो हाई टेम्परेचर की वजह से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको हम लोग मैग्मा बोलते हैं। और जब वो मैग्मा बाहर आ जाता है किसी भी वॉल्केनो से, तो उसको हम लोग लावा बोल, जैसे देखो लावा फ्लो लिखा है ना। तो ये क्या होता है, वॉल्केनिक माउंटेन क्या होता है, जब वॉल्केनिक एक्टिविटी परफॉर्म होती है तो इससे क्रिएट होता है। सो माउंट किलिमंजारो इन अफ्रीका, माउंट फुजियामा इन जापान, ये कुछ माउंटेन्स के एग्जाम्पल हैं, कि सब माउंटेन के वॉल्केनिक माउंटेन के एग्जाम्पल्स हैं। तो शायद आप लोग को क्लियर हुआ होगा, है ना। अब वही होता क्या, इससे ही रॉक्स वगैरह भी फॉर्म होते हैं। जब हम लोग रॉक्स एंड मिनरल्स चैप्टर को कवर करेंगे तो इसमें जानेंगे कि जब मैग्मा बाहर निकल जाता है ना, तो वही ठंडा हो जाता है। कुछ ज़्यादा टाइम लेता है तो कुछ जल्दी ठंडा हो जाता है, तो वो रॉक्स भी बन जाते हैं, ठीक है, जिसको बेसिकली ओर बोला जाता है, जिसमें से, क्योंकि आप लोग एक चीज़ बताओ, हमको सोना चाहिए, ठीक है। आप लोग सर सोना कहाँ से दे, देखो अगर मान लेते हैं, लेट अज्यूम कि अगर किसी को गोल्ड चाहिए, तो क्या डायरेक्टली ज़मीन के अंदर से गोल्ड निकलेगा, क्या सोने के सिक्के निकलेंगे, नहीं। तो इसका निकलता क्या है, उसका निकलता क्या है, तो उसका निकलता है ओर, ठीक है, उसका क्या निकलता है, और इसमें से ही जो है गोल्ड को, जैसे मान लेते हैं ये ओर हुआ, रॉक फॉर्म में होता है इसे, तो इसमें से गोल्ड को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, समझे। तब जाके फिर इसको पॉलिश वगैरह करके तब गोल्ड एक तरह से अलग से एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। तो जितने भी मेटल्स होते हैं, यहाँ तक कि नॉन मेटल्स की भी बात कर रहे हैं, तो जितने भी होते हैं सबका बेसिकली आपको डायरेक्ट रॉ फॉर्म में वो नहीं मिलेगा अर्थ के सरफेस के अंदर, वो आपको बनाना पड़ेगा, उसमें से एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, समझे। तो अगर समझ गए हो तो ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना। शायद वीडियो कितना लंबा हो गया देख लें, 16 मिनट का वीडियो हो चुका है। तो इन दिस वीडियो हम लोग इतना ही तक रहने देते हैं, और इसका पार्ट 2 जल्द ही आएगा, ठीक है, बहुत जल्द आएगा। तो आप लोग तक क्या करो, लाइक सब्सक्राइब कर दो वीडियो को, है ना, उसके लिए बोलना ना करें बस। तो लाइक सब्सक्राइब करके और आप लोग वेट करो नेक्स्ट सेकंड पार्ट का, तब तक इसको रिवाइज कर लेना, ठीक है। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछो, तो ठीक है। आज के वीडियो के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।